जिसका नाम था रघु। रघु गांव का सबसे नफरत करने वाला आदमी था। कभी कोई खेत में अच्छी फसल काटता, कोई नया बैल खरीदता, कोई अपने बेटे की शादी करता, रघु का खून खौल उठता। सबके नसीब अच्छे और मैं खाली हाथ क्यों? जो सबको खुशियां मिलती हैं, क्यों ना मैं भी वो हासिल कर लूं जो इन लोगों के पास है। उसका मन हमेशा उल्टी चीजों की ओर खिंचता था। वो चाहता था कि सारी चीजें उसके पास आए और उसे कुछ करना ना पड़े। इसलिए कभी तांत्रिकों से मंत्र पूछता, कभी चुपके से काले ताबीज बनवाता। वो अक्सर रात में छत की तरफ अंधेरे में देखकर कल्पना करता कि एक ऐसी विद्या हो जो सब कुछ दे दे, दौलत, ताकत, जिंदगी। गांव वाले उससे कतराते। अरे उससे दूर रहो, रघु कभी किसी का अच्छा नहीं सोचता है। हाँ, भगवान न करे उसकी नजर लगे, काम बिगड़ जाता है। रघु से दूर रहना, उसकी नजर लग गई तो बीमार पड़ जाओगे। दोपहर का समय था। गांव के बीचों बीच से निकलने वाली पुरानी पगडंडी पर कुछ लोग आ जा रहे थे। अचानक दूर से खड़ाओं की टक टक की आवाज आने लगी। लोगों ने देखा एक बूढ़ा बाबा, दुबला पतला शरीर, आंखें गहरी और चेहरा झुर्रियों से भरा, गले में माला और हाथ में लाठी लिए जा रहा था। वो बीच सड़क पर खड़ा होकर ऊंची आवाज में बोलने लगा। सुन लो रे गांव वालों, काला जादू खेल मत समझना, और वृद्ध विद्या वो तो मौत से भी गहरी खाई है। जिसने इसे साधा या तो अमर हुआ या काल मौत मरा। ये विद्या किसी का उपकार नहीं करती, बस बलिदान मांगती है। लोग ठहर कर दो पल उसे देखते, फिर हंसते हुए आगे बढ़ जाते। अरे पागल बूढ़ा है, रोज नई कहानी सुनाता है। इसकी बातों पर कौन ध्यान देगा? चलो अपना काम करो। कोई रुका नहीं, लेकिन रघु के कदम वहीं जम गए। उसके कानों में अमर शब्द गूंज रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो धीरे धीरे बाबा की ओर करीब आया। बाबा, ये विद्या सचमुच अमर बना सकती है? बाबा ने उसकी आंखों में झांका। उनमें न इंसानियत थी, न कोई दुख, बस लालच और पागलपन। हाँ, ये विद्या साधारण नहीं है। इसके लिए इंसान की आत्मा आराम हड्डी चाहिए, जिसे लोग 1.5 फुटिया कहते हैं। वो हड्डी उस मुर्दे की होती है जिसकी आत्मा अभी धरती से मुक्त नहीं हुई है। इसे उठाना मौत को घर बुलाने जैसा है। मेरी जान की फिक्र मत कीजिए बाबा, मुझे बस विद्या चाहिए, मुझे अमर होना है। रघु ने कुछ पल चुप रहकर बाबा को देखा, फिर एकदम टूटे हुए अंदाज में बोल पड़ा। बाबा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। खेती बाड़ी में हमेशा नुकसान, घर वाले मुझे छोड़ गए, गांव वाले मुझे पत्थर की तरह देखते हैं। दूसरों की खुशियां मुझे खोए जाती हैं। मेरे पास खोने को अब कुछ नहीं है बाबा, मुझे बस ताकत चाहिए, मुझे ये विद्या चाहिए बाबा, चाहे कुछ भी हो जाए। बाबा ने उसकी हालत सुनी, मगर बिना कुछ कहे लाठी टेकते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगे।